देखना कि ठीक है, ओके। बहुत डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या इसको कहा जाए कि ये डर फैलाने की राजनीति है मुसलमानों के अंदर, ताकि मुसलमान एकजुट होकर पुराने विकल्प की तरफ लौटे, यानी कांग्रेस की तरफ एग्जैक्टली चल क्या रहा है? किस प्रकार से इसको आप लोग देख रहे हैं, हरगोविंद अरोड़ा जी? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए जी, सबसे पहले तो देखना यह है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या, कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है या मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है? कांग्रेस का विलाप यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं जी। कांग्रेस की परिस्थिति कमोबेश क्या है, मैं ये मुहावरा बोल रहा हूं, इसको अन्यथा कांग्रेस के प्रवक्ता ना ले। एक मुहावरा ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब कांग्रेस की परिस्थिति क्या हुई, जिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो सत्ता की मलाई खाते रहे, तो जब मुस्लिम संख्या, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हमने एक छोटे से शहर में देखा, उनकी संख्या बढ़ गई तो वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना दल बना लिया। अब परफॉर्मेंस तो ये देंगे नहीं मुस्लिम प्रतिनिधि जीतकर। इनके जीतने के बाद क्या नारे होंगे, 15 मिनट आप हमें दे दीजिए। अब महाराष्ट्र में जहां उनकी एक कारपोरेटर जीत कर आई, उसने कहा सब कुछ हरा कर देंगे। तो सामान्य मुसलमान भी मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता है, वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो भी विकास चाहता है। तो ये भी एक मूल कारण है कि देशभक्त मुसलमान, जो भारत का सच्चा मुसलमान है, वो उन प्रतिनिधियों को वोट ही नहीं देता, जिस कारण वो हार जाते हैं। और कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि अब इनका साथ तो वो लोग छोड़ गए, जब तक वो लोग अल्पमत में किसी इलाके में रहे, वो कांग्रेस के पीछे लग्गू लगे रहे। बाद में उन्होंने अपना दल बनाया और अपना रास्ता अलग देखा जी। अब कांग्रेस के लिए यही तो विलाप का विषय है। ठीक है, ओके। जिसमें ये था, अगर कोई हिंदू समाज से अगर नहीं है तो उसको आरक्षण है, अगर कोई मुस्लिम से अगर नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर कोई हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण है, और कोई मुस्लिम समाज से अगर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। तो मुसलमानों के हालात दलित से बदतर इसलिए तो हो गए, और मुसलमानों के अगर वही तो प्रॉब्लम है ना हाजी नाजिम, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आता ना, उसके बावजूद अब समझ नहीं आता। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि मुसलमानों ने जो क्षेत्रीय दलों में बट गए थे, अब उनके पास एक विकल्प कांग्रेस पार्टी बचेगी, इसलिए तो कहा जा रहा है कि भाई ये ममता दीदी के हारने से बीजेपी से ज्यादा खुश तो कांग्रेस है। वो उस इंतजार में बैठे थे कि उनको मौका मिले, मुसलमान वापस उनकी तरफ आए, और आप लोग वही गलती कर रहे हैं। ये भी तो एक अब बहुत बड़ा इसमें पहलू सामने आ रहा है। ठीक है, हरगोविंद अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब ये हाजी नाजिम बोल रहे थे? सर प्लीज अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में कपिल दीवाना जी आ रहा हूं मैं। हाँ सर, मैं दो बिंदुओं पे बात रखूंगा। हाजी नाजिम साहब जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय स्वर्गीय सिकंदर बख्शी थे, मोहम्मद आरिफ बेग साहब भी थे, शाहनवाज हुसैन जी को भी कैबिनेट में अटल जी ने मंत्री बनाया, मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी मंत्री बनाया, और अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। तो कृपया मुस्लिम स्कॉलर इसको भूले नहीं। दूसरे, अभी इन्होंने एक आरक्षण की बात की, नहीं मोदी जी ने भी तो बनाया, जहां तक मेरी जानकारी है। शहनवाज जी ये सब तो मोदी जी के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे, मुख्तार अब्बास नकवी जी समय समय पर। और वो बिहार में भी मंत्री रहे, बिहार की गवर्नमेंट में जब वो एमएलसी रहे। तो मुस्लिम स्कॉलर आ रहा हूं, हाजी नाजिम जाऊंगा। मुस्लिम स्कॉलर और कांग्रेस की व्यथा एक सी है, ये संविधान को ना बंद लहराते हैं, कभी खोल के पढ़ते नहीं। मुस्लिम स्कॉलर क्या भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते? बाबा साहब ने भारत के संविधान में जाति के आधार पे आरक्षण लिखा है, धर्म के आधार पे नहीं लिखा। तो जब इन्हें संविधान पे विश्वास नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, तो देश का संसाधनों का दोहन क्यों? आखिर आप चाहते क्या है कि संविधान के विपरीत जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? धर्म के आधार पर दो राष्ट्र दे को दिए। नहीं हाजी नाजिम जी की वही तो समस्या है। देखिए आप जो बोल रहे हैं अभी भी वो बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। दो राष्ट्रों में जाकर पूछा कि वहां हिंदुओं के लिए आरक्षण है? ठीक है, ओके। ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने भर भर के एनडीए को वोट दिया था, जबकि एनडीए में यानी कि बीजेपी की बात करूंगा। हाँ सुन लीजिए, सीमांचल की बात है, सीमांचल में वोट दिया। हरगोविंद अरोड़ा जी मना कर रहे हैं, आपने दिया ही नहीं वोट। देते तो आपको टिकट भी मिलता, आप उनको टिकट इसलिए बीजेपी वाले नहीं देते क्योंकि आप उनको वोट नहीं देते हैं। अब बैती गंगा में आनंद लेना चाहिए, वजीर आजम तो इनकी जबान पे अंकुश लगा नहीं सकते।
ये तो मेरे ऐसे ही प्यारे बोलेंगे कि मुल्क के हमने वजीर बंगाल में ही आज़म वोट दिया भर भर के। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज आपने का बंगाल में वोट वोट दिया भर भर के। लेकिन यहाँ पर अरोड़ा जी अगर मना करते नहीं तो कहीं ना कहीं हाजी मुल्क के नाजिम वजीर जी, अब तो आज़म अभी ना मेरे हाजी अभी नाजिम सुनिए, जी। हाजी नाजिम जी अभी मेरे प्रोड्यूसर ने एक आंकड़ा बताया है। वो कह रहे हैं कि पिछली आई बार भाई। जब असम में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी नहीं जीते। और जब नहीं जीते तो समझ में आया कि इस बार नहीं दिया टिकट, वो जो उनका बोर्ड वगैरह होता है मुसलमानों को, सब भंग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप उनको भाव देते नहीं है और आप चाहते हैं कि जो है आपको टिकट बीजेपी भी देती रहे। अरे भाई वो पता है उनको कि वो लड़ाएंगे, जीत पाएंगे नहीं मुसलमान। हाजी नाजिम को बीजेपी टिकट दे दे, हाजी नाजिम जीतेंगे ही नहीं, तो क्या फायदा हाजी नाजिम को टिकट देने का। पार्टियां तो गणित पे चलती है ना कि इतने में उनका बहुमत आएगा, इतने में नहीं आएगा। आशीष जी देखिए, हाजी नाजिम खान अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा तो इंशाल्लाह जीत के आएगा। आप मेरी फिक्र नहीं, मत बीजेपी कीजिए। के टिकट मैंने पर नहीं निर्दलीय जीतेंगे में- आप। हाँ। बीजेपी ने दे दिया तब नहीं सुनिए, जीतेंगे। देखिए मैं कांग्रेस के टिकट पे भी जीत सकता हूँ, मैं बीजेपी के टिकट पे भी जीत सकता हूँ। जो पार्टी हमको कांग्रेस टिकट- पार्टी जीत देखिए, जाएंगे, हम उसे- क्योंकि कांग्रेस सुनिए, पार्टी तो हम भैया उसी पार्टी 19 में से से 18 जीत विधायक तो मुसलमान है उनके असम में, वो जीत सकते हैं वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत जाए ये मुझे नहीं लगता है। हाँ हाँ, अब आशीष भाई देखिए, आप थोड़ा समय और दे दीजिए। देखिए हाँ, जल्दी मैं से 2024 अरोड़ा की जी आ बात रहा हूँ। करूंगा। हाँ हाँ देखिए, मैं 2024 की बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पे अरविंद अरोड़ा जी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2024 के आंकड़े में बता दीजिए कौन सा एक मुस्लिम को आपने मंत्री बनाया। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ 2024 के अंदर। और रही बात यह देखिए, मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को भी जाता, कांग्रेस को भी जाता, सपा को भी जाता, बसपा को भी जाता, सबको मुस्लिम समाज का वोट जाता है। और रही बात है कि मुस्लिम समाज ने तो वोट दी है, हर पार्टी को वोट दिया, लेकिन मुस्लिम समाज से कब तक दरी बिछवाएंगे? मुस्लिम समाज को कम तो से कम कांग्रेस आप से पूछिए पार्टी ना, में ये ले गए कांग्रेस से पूछिए और भैया, उससे कांग्रेस दारी वाले दीजिए। दावा करते सुनिए, हैं आप देखिए, जागीर है मैं उनकी। तो हाँ देखिए, जागीर तो पूरे भारत की है मुसलमान। हाँ। मैं वही कहता हूँ, भारत की जागीर है पूरा ठीक है, मुसलमान। हरगोविंद भारत अरोड़ा जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हरगोविंद अरोड़ा जी सर। मैं हाजी नाजिम साहब जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। हाँ भारतीय जनता पार्टी के मूल में है भारत की मिट्टी में पैदा हुआ मुसलमान, वो भी मां भारती की संतान है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना भारत के हिंदू का। और जहां इन्होंने कहा कि किसी को मंत्री नहीं बनवाया, जब स्वर्गीय अटल जी ने शाहनवाज जी को मैंने मंत्री 2024 की बनवाया बात था, करी है। तो अटल जी ने अरुण एक जी, बात मैंने की थी, आपने 2024 की एक बात सांसद करी है। चुन के दिया। हमने मैं तो भाई साहब बीच में नहीं बोले 2024 की ना, बात कर रहा हूँ सर। भाई साहब आप सुन तो लीजिए। आप समझने ही नहीं चाहते, आप तो बहक रहे हो, देश को तो ना बहकाइए। एक सांसद चुन के आए सैयद शाहनवाज हुसैन, तो अटल जी ने कहा हमने एक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमने 100% दिया। आप 100 चुन के भेजते, हम 100 मिनिस्टर बनाते। ये तो तय मुस्लिम समाज को करना है ना। लेकिन मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य क्या है कि उनको कभी सही नेतृत्व ही नहीं मिला। नहीं वो इसलिए मैंने 1947 हाजी नाजिम से कहा आपको प्रतिनिधित्व चाहिए या शिक्षा रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, वो जरूरी है। मुसलमानों का उत्थान चाहिए, वो जरूरी है। सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, उसके अंतर्गत आपको राशन भी मिलता है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिलते हैं, हर योजना का लाभ भी मिलता है बिना धर्म देखे। तो फिर ये कैसे मान लें कि भाई आपको जो है इग्नोर किया जाता है? राशन बिल से लेकर तमाम चीजें। 10 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद कहते हैं मुझे देश में डर लगता है। नहीं वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आपके घर में भी जाता होगा हाजी नाजिम जी, और सबको मिल रहा है। हमारे गांव में तमाम मुसलमान उनको मिलता है। आशीष जी देखिए, अभी तक मैं मुस्लिम कौम जिम्मेदारी के साथ सुन लीजिए अरोड़ा जी, नहीं यहाँ पर जब यहाँ पर सरकार की योजनाओं की बात आती है तो मैं कहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य की जनता को उस योजना का लाभ देना, और केंद्र सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है जो उन्होंने योजना बनाई है राज्य के हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले। लेकिन अगर मुसलमानों के लिए अलग से योजना कौन सी आपका दे रहे हैं वो बता दीजिए। हम तो कहते हैं कि वो जो मुसलमानों को आप योजना दे रहे हैं वो मेरे हिंदू भाइयों को दीजिए। हिंदू भाइयों की योजना जब मिलेगी तो मेरा हिंदू भाई तरक्की करेगा, मेरा देश तरक्की करेगा। हम तो अरे भाई आप मुसलमानों की तरक्की के पीछे मत पड़िए। हम कहते हैं कि जो हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की हैं, जो गरीब है भाई, उनकी तरक्की के लिए आप लोग गरीब कन्याओं की शादी, हमें तो मुल्क के वजीर आजम पे बड़ा भरोसा आपने सही मार्ग दिखाया। ये कैसा भरोसा है भैया, ये हाजी नाजिम ये कैसा भरोसा है? अरे हम तमाम ऐसे वायरल वीडियोस देखते हैं जिसमें तमाम मुसलमान महिलाएं, मुसलमान पुरुष लाइनों में लगे रहते हैं, वो राशन भी लेते हैं। उनसे जब पूछा जाए तो कहते हैं भैया नहीं लाभ तो हम लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे भाजपा को। ये किस प्रकार की मोहब्बत एक तरफा जो आप चाहते हैं हाजी नाजिम? ये भी बड़ा गजब पेशा है।
नहीं आशीष जी, देखिए जो बात आपने कही है, ये बातें एक नैरेटिव सेट यहाँ तो करके एक फैलाई खुददारी जाती है। रखी है। अरे हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है भैया, बयान हमने फील्ड में गए, हमने पूछा है, ये जवाब मिला है हमको। हम आयुष्मान योजना हाँ, नहीं लेंगे। आशीष जी, हम मेरे मुफ्त मुल्क के मकान वजीर नहीं आजम लेंगे। तो मुस्लिम रखिए ना बहन बेटियों को खुददारी अपनी बहन बेटी मानते हैं और कहते हैं कि मुझे तो मुस्लिम समाज के वोटें मिली है। मेरे मुल्क के वजीर आजम का बयान है। और देखिए, मैं तो अपने मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात पे अरे आंख मीच के विश्वास करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मोदी लेकिन जी के राज में उनकी सुरक्षित है, वो तो मना इतिहास करते में तो नहीं मुझे ठीक है, लगता है कि इनको रतन तिवारी जी, मुझे आप ये बताओ, ठीक है, हो गया। बयान। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हाजी नाजिम जी, आप अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और मोदी जी का विरोध भी करेंगे, वोट भी नहीं देना है, वोट कांग्रेस पार्टी को देना है, समाजवादी पार्टी को इन्हें देना क्रीम है, दिखानी है, उधर मोदी को गालियां भी देनी तेजस्वी है। को देना है, इधर ममता दीदी को देना है, लेकिन जो है लाभ सारा लेना है और गाली भी देनी है। ये भी बड़ा गजब का हिसाब है। मुफ्त माल ये बताइए, हाँ ठीक है, रतन तिवारी जी ये बताओ, ऐसा क्यों